हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ये सेमेस्टर सेकंड की यूनिट 6 का टॉपिक है ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर क्या होता है और उसको हम रेगुलेट कैसे करते हैं। रेगुलेट करने का मतलब कभी हमारा दिल जो है अचानक से उसका धड़कन फास्ट हो जाती है, कभी बीपी बढ़ जाता है, तो बॉडी अपने आप उसको नॉर्मल रेट में कैसे लाती है, या फिर हमारा बीपी घट जाता है, ब्लड प्रेशर घट जाता है तो उसको हमारी बॉडी वापस से नॉर्मल रेट पे कैसे लाती है, उसी रेगुलेशन को हम पढ़ेंगे। रेगुलेट करना यानी टू कंट्रोल, उसको चेक करना। एक बार बढ़ गया तो उसको वापस नॉर्मल लाना, घट गया तो उसको वापस नॉर्मल रेट पे लाना। तो हमारी बॉडी किस तरीके से इस प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड मतलब खून और प्रेशर मतलब दबाव। ब्लड का एक नस के अंदर ये जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज में क्या प्रेशर है, किस दबाव से ये बह रही है, या इसका जो ब्लड है वो ब्लड अपने आर्टरीज के वॉल्स पे कितना प्रेशर लगा रही हैं, कितना दाब लगा रही हैं, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर इसको हम टर्म्स की बात में डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे? तो ब्लड प्रेशर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है क्योंकि यहाँ पे ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है। और ब्लड कहाँ पे ये प्रेशर एक्सर्ट करती है? आर्टरीज की वॉल्स पे। आर्टरीज है, ये हमने अभी डायग्राम में देखा, ये आर्टरीज है, आर्टरीज की वॉल्स पे ये कितना प्रेशर लगा रही है। अगर ये प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कभी कभी आपने सुना है बीपी की वजह से नस फट गई, तो ये ब्रेन हैमरेज में क्या होता है? बहुत ज्यादा बीपी बढ़ने के कारण क्या होता है, नस जो है वो लीक करने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर को हम mmHg में नापते हैं। mmHg को हम क्या कहते हैं? mmHg जो होती है मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मिलीमीटर जो पारा है आपका मरकरी का, वो कितना मिलीमीटर जो है आगे पीछे करता है जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर, मतलब कितना ब्लड प्रेशर, क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको इस यूनिट में नापते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है, एक एडल्ट एवरेज मैन का हम देखें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। 120/80 का मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब दिल हमारा क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब दिल पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जैसे आप पाइप को एक दबा दीजिए थोड़ा सा, तो क्या होता है? पानी का प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, जब हमारी नसों में, जब हमारा दिल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बहुत तेजी से ब्लड जो है रश करता है हमारी बॉडी की ओर। तो इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। जब दिल क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्रेशर बढ़ जाता है, इसीलिए इसकी यूनिट ज्यादा होती है 120 mmHg। और जब डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, दिल आराम कर रहा है, दिल आराम कर रहा होता है तो क्या होता है? दिल के अंदर ब्लड पंप हो रहा होता है। कहाँ पे? ऊपर एट्रिया में। ये पहले हमने पढ़ रखा है जब हम पढ़ रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर की साइड क्या होता है? ब्लड भरती है। कहाँ? एट्रियम में। उस समय हार्ट रिलैक्स करता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है तब भी ब्लड प्रेशर बनाए रखती है आर्टरीज में, और वो प्रेशर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम से कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर, जब आप पाइप को नॉर्मल रूप से पकड़े रहते हैं, रिलैक्स रहती है, तो वो पानी कैसे निकलता है? बहुत धीरे धीरे आराम से निकलता है। वहीं आप पाइप पे जब जो थोड़ा सा भी अगर उसको फिंगर लगा करके प्रेस कर दिया तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ने के कारण उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो यही हम देखते हैं कि ये प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है जब हार्ट रिलैक्स करता है। इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। 120 mmHg अपॉन 80 mmHg ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं वो प्रेशर वेसल्स जब क्या करती हैं, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। जब हार्ट क्या कर रहा होता है? कॉन्ट्रैक्ट, तब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वो प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा रहता है, वो ब्लड प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और क्या होता है? ब्लड रश कर रही रहती है टुवर्ड्स आर्टरीज, हमारी बॉडी की ओर ब्लड जा रही रहती है, और ये जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है, इसीलिए ये 120 mmHg। 80 mmHg यहाँ पे हमेशा हम डायस्टोलिक प्रेशर लिखते हैं। ये प्रेशर कम होता है जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तो खून धीरे धीरे जाता है। इसको हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी में नापते हैं। ब्लड प्रेशर हमेशा ये नॉर्मल होता है। अगर इससे बढ़ा, इससे अगर हमने देखा कि ब्लड प्रेशर 130 समथिंग है, 130/90, अगर हम देख रहे हैं इससे वैल्यू ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर क्या कहते हैं हम? हाई। जब भी वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा होगी 120/80 के, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। अगर वैल्यू इससे कम होगी, यानी कि एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे 120/139, तो जब भी ये वैल्यू जब बढ़ती है तो ये वैल्यूज बढ़ती हैं तो बीपी हाई, जब ये वैल्यूज घटती हैं तो बीपी लो। ओके, इस तरीके से नापते हैं।
अब इसमें होता है एक पल्स रेट। पल्स रेट क्या होती है? डॉक्टर पल्स चेक करते हैं ना, तो पल्स रेट मतलब पल्स कितनी जोर से आपकी चल रही है, आपकी पल्स नब्स चेक करते हैं डॉक्टर्स। पहले के टाइम में नाड़ी चेक करके ही बता देते थे कि क्या आपको कौन सी बीमारी है। ये जो ब्लड प्रेशर है वो आपकी हार्ट रेट पे दबाव डालता है, आपके ब्लड पे, आपका ब्लड का प्रेशर कितना है वो उस पे ही डिपेंड करता है कि आपकी पल्स रेट कितनी होगी। इसको हम डिफाइन करते हैं पीपी। पीपी मतलब पल्स रेट इक्वल्स टू एसबीडी। एसबीडी मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जितना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, मान लीजिए 120 माइनस डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि 80, तो कितना हो जाएगा? 40 mmHg पल्स रेट हो जाएगी। पल्स रेट क्या होती है? पल्स रेट मैक्सिमम कितनी होती है, मतलब नॉर्मल एक एवरेज पर्सन की कितनी होनी चाहिए? तो 50 mmHg पल्स रेट होनी चाहिए। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे डिनोट किया है पीपी यानी पल्स रेट इज इक्वल टू एसबीडी माइनस डीबीडी, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये डिनोट करता है कि हमारे क्या डिफरेंस है सिस्टोलिक इस टू डायस्टोलिक प्रेशर का। ये हम देखते हैं, इसी को हम पल्स वॉल्यूम या पल्स रेट कहते हैं। ठीक है, ये पल्स वॉल्यूम बताता है कि एक पल्स में कितने वॉल्यूम से ब्लड जो है, वॉल्यूम का ब्लड प्रेजेंट है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो पल्स रेट ज़्यादा होगी, और अगर डिफरेंस कम होगा तो पल्स रेट भी कम होगी। देन मीन ब्लड प्रेशर क्या होता है? मीन ब्लड प्रेशर मतलब कि मीन निकाल रहे हो आप किसी चीज का। इसमें होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ये फॉर्मूला है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3। फिर यहाँ पे आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला था पल्स रेट का, यहाँ पीपी भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो एसबीपी माइनस डीबीपी, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ पे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेकर के चलते हैं। नॉर्मल कितना होता है मीन पल्स रेट? मीन ब्लड प्रेशर 95:100। ठीक है, मीन ले रहे हैं हम। 95:100 mmHg एवरेज मीन ब्लड प्रेशर होता है। इसको हम मीन एट्रियल प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। मीन एट्रियल प्रेशर कह लीजिए या फिर मीन ब्लड प्रेशर कह लीजिए। ये बताता है कि एवरेज ब्लड प्रेशर कितना है आर्टरीज के अंदर पूरी कार्डियक साइकिल में। कार्डियक साइकिल हमने ऑलरेडी डील कर रखा है। कार्डियक साइकिल के दौरान आर्टरीज में कितना ब्लड प्रेशर है वो उसको इस मीन से डिनोट करते हैं। देन अब हम किस डिवाइस से नापते हैं ब्लड प्रेशर को? हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कितना है ये हम किस डिवाइस से नापते हैं? तो हम नापते हैं इसको स्फिग्नोमैनोमीटर से। स्फिग्नोमैनोमीटर के साथ साथ हम किसका यूज करते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर के साथ जो आपका हार्ट रेट यानी कि लब डब जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो हम सुनते हैं, जिससे स्टेथोस्कोप, उन दोनों का ही उपयोग करके हम क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को नापते हैं। तो अगर आपने किसी का बीपी नापते हुए देखा होगा, जो कि काफी आम सी बात है, ब्लड प्रेशर की बीमारी काफी लोगों को होती है और नॉर्मल भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीपी आपका चेक करते ही हैं। तो इस तरीके से पहले क्या करते हैं, आपको एक पट्टी बांधते हैं। ठीक है, पट्टी हाथों पे बांधते हैं और ये कौन सी नस पे यहाँ पे ब्लड प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने का काम करती है? तो ये ब्रैकियल आर्टरी, सॉरी यहाँ आर्टरी पे प्रेशर बढ़ाती है, यानी कि यहाँ पे एक आर्टरी जाती है उसी का प्रेशर नापते हैं। यहाँ पे एक आर्टरी होती है आपके बाजू में जिसको हम बोलते हैं ब्रैकियल आर्टरी। तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी आर्टरी में ब्लड प्रेशर स्टेथोस्कोप की मदद से नापा जाता है। स्टेथोस्कोप और स्फिग्नोमैनोमीटर, ये हो गया स्फिग्नोमैनोमीटर, और आला जिसको कहते हैं उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो ऐसे डॉक्टर लगा के कान में और चेक करते हैं, और साथ साथ वो स्फिग्नोमैनोमीटर लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक पट्टी बांधते हैं और उसमें प्रेशर डाल देते हैं 120 mmHg, मतलब इसमें क्या करते हैं? प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इतना प्रेशर डाल देते हैं कि ये जो आपकी आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाती है। इसका जो ब्लड का फ्लो है वो कुछ समय के लिए बहुत ही पतला कर दिया जाता है। ठीक है, आपके आर्टरीज को एकदम दबा दिया जाता है। आर्टरीज दबाने के बाद क्या करते हैं? धीरे धीरे इसका प्रेशर कम करते हैं। प्रेशर कम करने के बाद क्या करते हैं? आपको यहाँ पे से ब्लड फ्लो थोड़ा सा बढ़ेगा, एकदम रोक दिया थोड़ी देर के लिए, फिर धीरे धीरे प्रेशर को क्या करते हैं? ढीला करते हैं। यहाँ नॉब से क्या करेंगे? इसको प्रेशर को कम करेंगे, और प्रेशर कम होते ही क्या होगा? ब्लड का फ्लो अचानक से फिर से बढ़ेगा। और जब ब्लड का फ्लो इस आर्टरी में बढ़ता है तो क्या होता है? हमको लब डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। हम जो स्टेथोस्कोप लगाते हैं वहां पे सुनाई देगा लब या फिर डब की साउंड सुनाई देगी। जब डब की साउंड सबसे पहली बार सुनाई देती है इस प्रोसेस के दौरान, सबसे पहले जब वो आवाज आती है तो वो नोट कर लिया जाता है कि किस
किस mmHg पे हमको सबसे पहली बार आवाज सुनाई दी? मरकरी का वो हम देखते रहते हैं कि किस जगह पे मरकरी है, जब वहां पे हमको पहली साउंड सुनाई दी वो हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज जो फर्स्ट साउंड सुनाई दी हमको किस पे सुनाई दी? 120 mmHg पे। मरकरी जब थी हमारी 120, एक यहाँ पे क्या होता है, बड़ा सा स्केल होता है, उसमें पारा मूव कर रहा होता है, मरकरी मूव कर रही होती है। जब मरकरी हम देखते हैं 120 mmHg पे है, तब नॉर्मल रूप से पहली बार साउंड सुनाई देता है। अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब 130 पे ही सुनाई दे रही है, यानी बीपी ज्यादा है, 145 पे सुनाई दे रही है तो बीपी ज्यादा है। ठीक है, मतलब इस वैल्यू से ज्यादा है, इसका मतलब इस वैल्यू से ज्यादा है mmHg, यानी कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है। देन हमको क्या करते हैं, धीरे धीरे ये लब डब की साउंड सुनाई देती है। तब तक ये साउंड सुनाई देती है जब तक ये प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाता, पूरा ब्लड फ्लो वापस से मेंटेन नहीं हो जाता। जब पूरा ब्लड फ्लो वापस से मेंटेन हो जाता है, वो साउंड आनी बंद हो जाती है, और जब वो साउंड आनी बंद होती है तब हम सेकेंड रीडिंग लेते हैं, जो कि 80 के अप्रॉक्स आती है, यानी 80 आती है। ये किसी में कम भी आ जाती है, किसी में ज्यादा भी आ जाती है, तो उसी की यही वैल्यू हम चेक करते हैं कि कहाँ पे, किस वैल्यू पे ये जो आवाज है वो आनी बंद होती है। इसी को बोलते हैं, इसी से हम नापते हैं स्टेथोस्कोप की रीडिंग, यानी कि इसी से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। ओके, तो कौन सी डिवाइस है जिससे हम नापते हैं ब्लड प्रेशर को? तो उसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। दिस इज द स्फिग्नोमैनोमीटर। और स्टेथोस्कोप का हम यूज करते हैं वो साउंड सुनने के लिए साथ साथ में। ओके, देन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे होता है? तो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, यानी कि अगर कभी भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ तो हमारे बॉडी में जगह जगह पे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं कहेंगे, हमारी बॉडी ने अपने रिसेप्टर्स छोड़ रखे हैं, वो चेक करके बताते हैं ब्रेन को कि हाँ ब्लड प्रेशर इस समय, दिल जो है तेजी से धड़क रहा है या फिर दिल कम तेजी से धड़क रहा है, बीपी हाई हो जाएगी, बीपी लो हो जाएगी। वो प्रेशर, ब्लड का प्रेशर नाप करके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि प्रेशर बढ़ गया है, कम करो, या प्रेशर कम है, बढ़ा दो थोड़ा सा। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, निगेटिव फीडबैक सिस्टम हमारी बॉडी में नेचुरल रूप से प्रेजेंट होता है। ये ब्रेन को फीडबैक देता रहता है। क्या देता है? निगेटिव फीडबैक कहने का मतलब है कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो कम करा देगा, अपोजिट निगेटिव। ठीक है, यानी कि अगर बढ़ा है तो कम करा देगा, कम है तो ज्यादा करा देगा, इसलिए इसको कहते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, फीडबैक दे रहा है ब्रेन को, वापस से फीडबैक दे रहा है। जैसे आप कोई परफॉर्मेंस करते हो, फिर डॉक्टर कह रहे हैं, मतलब फिर जो आपके टीचर है वो आपको फीडबैक देते हैं कि हाँ आपने अच्छा रिजल्ट दिया या बुरा रिजल्ट दिया। उस तरीके से ब्रेन को फीडबैक दिया जाता है कि नहीं ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कम करो, कम है, ज्यादा करो। तो फीडबैक दे करके ब्लड क्या करता है, वापस से अपने वैसल डायलेशन को मेंटेन करता है, कार्डियोवास्कुलर जो सेंटर है उस तक जाता है ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में ये सिग्नल जाता है मेडुला ओब्लंगाटा। ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला ओब्लंगाटा, बिल्कुल आपको लोगों को पता ही होगा। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, तीसरा जो सेंटर में पार्ट होता है मिडिल ब्रेन का, उसको बोलते हैं मेडुला ओब्लंगाटा, मिडिल ब्रेन का पार्ट होता है। इसी में कार्डियोवास्कुलर जो सेंटर होता है, मतलब यहीं पे जो दिल की हार्ट बीट मेंटेन करने का काम होता है, वहां तक ब्रेन को सिग्नल भेज दिया जाता है। किसकी मदद से? तो वो न्यूरल की मदद से हो सकता है, हार्मोन्स की मदद से सिग्नल भेजा जा सकता है, कोई भी लोकल मेथड की वजह से ब्रेन को सिग्नल देते हैं और ब्रेन चेक करता है कि हाँ ओके प्रेशर ज्यादा है, कम कर देते हैं। देन यहाँ पे क्या होता है, या कम है, ज्यादा कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही ब्रेन को सिग्नल मिलती है, ब्रेन क्या करता है, इसके बाद कार्डियोवास्कुलर सेंटर जैसे ही इनपुट रिसीव करता है, इसको मेंटेन कर देता है वापस से कुछ रिसेप्टर की मदद से। अब कौन कौन से रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो हम देखते हैं यहीं पे एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं बेसो रिसेप्टर। बेसो रिसेप्टर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ये बेसो रिसेप्टर जो होता है यही ब्रेन को सिग्नल भेजता है और यही ब्रेन को बताता है कि हाँ ब्लड प्रेशर ज्यादा है या कम है। इसी के साथ साथ कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, केमिकल रिसेप्टर्स भी होते हैं जो चेक करके ब्रेन को बताते हैं कि बीपी ज्यादा है या कम है, आपको मेंटेन करना है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि अगर ब्रेन को पता चलता है कि प्रेशर ज्यादा है या कम है तो वो मेंटेन कैसे करता है। अगर ब्लड प्रेशर बॉडी में ज्यादा है तो क्या करता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को ब्रेन क्या करता है, सिग्नल देता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती हैं वो दिल से कनेक्टेड होती हैं। दिल के कौन से पार्ट से कनेक्टेड होती हैं, तो आपको पता है पेसमेकर, जो पेसमेकर होता है वहीं से दिल को सिग्नल प्रोड्यूस होती है, वहीं से दिल को पता चलता है कि हाँ हमको धड़कना है, तो पेसमेकर तक साइन जाती है। और पेसमेकर क्या करता है, वहां से जो वो नोट्स होती हैं वहां से ये कंट्रोल करता है दिल की हार्ट बीट को। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होते हैं वो क्या करते हैं,
वो दिल को सिग्नल देते हैं कि बीपी ज्यादा है, कम कर लो। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व से अगर ब्रेन सिग्नल भेज रहा है दिल को, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती हैं वो क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं बीपी को। और सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं वो उसमें ब्रेन तब सिग्नल भेजता है जब बीपी क्या हो, जब बीपी बहुत कम हो और इसको बढ़ाना होता है, तब इसमें सिंपैथेटिक नर्व में जाता है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं कि क्या बोल दिया मैंने। ये है आपका ब्रेन। ब्रेन से ये कनेक्टेड होता है सिंपैथेटिक और ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स। और ये कहाँ से कनेक्टेड होते हैं, तो ये ब्रेन यहाँ पे एसए नोड से यानी पेस मेकर से कनेक्टेड होते हैं। साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड का ही काम है दिल को कंट्रोल करना, उसकी हार्ट बीट को कंट्रोल करना। यहीं से सिग्नल करंट स्टार्ट होता है तो हार्ट बीट उसकी दिल जो है वो धड़कता है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही अगर बीपी बहुत ज्यादा है, ठीक है, हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, ब्रेन को सिग्नल मिलेगा। ब्रेन को कौन सिग्नल भेजेगा बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बैरो रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि बहुत ज्यादा बीपी है। ब्रेन को सिग्नल मिलते ही ब्रेन क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को बोलता है कि दिल की धड़कन कम करो। ब्रेन ने सिग्नल भेजा पैरासिम्पैथेटिक, तो बीपी अगर इस नस से सिग्नल जाती है तो दिल का हार्ट बीट कम हो जाता है। अगर क्या हो, यहाँ पे हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, अगर हार्ट बीट ज्यादा हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व इसको कम कर देते हैं, अगर कम है तो सिंपैथेटिक नर्व से सिग्नल ब्रेन भेजता है और दिल की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा हार्ट। अगर बढ़ाना होगा तो पैरासिम्पैथेटिक, अगर कम करना होगा तो सिंपैथेटिक नर्व जो है यहाँ पे काम करती हैं। ओके, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का काम क्या होता है, ये बीपी को, अगर बीपी क्या है कि बढ़ गई है तो कम करेंगी, और सिंपैथेटिक का काम है अगर कम है तो बढ़ाने का काम करेंगी। ओके, देन इससे क्या होता है, ये जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर है वो इंपल्सेस सेंड करता है वैसोमोटर को। वैसोमीटर में हम देखते हैं कि यहाँ पे मोटर नर्व्स जो होती हैं वही सिग्नल वापस से ब्रेन को भेजती हैं, हार्ट को भेजती हैं, और हार्ट जो है वो बीपी को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे न्यूरल रेगुलेशन कैसे होता है, मतलब जो नसें हैं वो कैसे रेगुलेट करती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं बैरो रिसेप्टर्स। न्यूरल रिसेप्टर्स में पहला है बैरो रिसेप्टर। तो बैरो रिसेप्टर के बारे में हमने देखा, ये दो तरीके की होती हैं। एक होती है कैरोटिड साइनस। साइनस मतलब होता है यहाँ पे गैप, मतलब वहां पे क्या है, कैविटी प्रेजेंट है। तो एक होता है कैरोटिड और दूसरा होता है अरोटिक। अब यहाँ हम देखते हैं दो तरीके के सिग्नल है। एक अरोटा में होता है, ये दिल का जो अरोटा वाला पार्ट है आप देख रहे हैं, इस अरोटा में यहाँ पे क्या होता है, अरोटिक, यहाँ पे अरोटिक आर्क प्रेजेंट होती है, यानी कि यहाँ पे बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। दूसरा बैरो रिसेप्टर ऊपर की ओर कैरोटिड साइनस में जाता है। कैरोटिड साइनस ये जो नसें जो दिल से आती हैं ऊपर की ओर, जो फेस तक लेकर के आती हैं आपका ब्लड, जो दिल से नसें फेस तक ब्लड लेकर के आती हैं, वहीं पे प्रेजेंट होता है कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस एक कैविटी है जहां पे क्या प्रेजेंट होता है, बैरो रिसेप्टर। ये दोनों बैरो रिसेप्टर ही सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को। ब्रेन को जैसे ही सिग्नल मिलता है कि हाँ बीपी हाई है या लो है, ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स के से उसको मेंटेन कर देता है। ठीक है, अगर ज्यादा है तो कम कर देगा बीपी को, और बीपी मतलब अगर दिल तेजी से धड़क रहा है, दिल तेजी से धड़क रहा है इसका मतलब क्या है, ब्लड भी तेजी से फ्लो हो रहा है, यानी बीपी बढ़ चुका है। और बीपी अगर बढ़ गया है तो उसको बैरो रिसेप्टर कहेगा कि हाँ बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गई है, बहुत तेजी से ब्लड जो है वो क्या कर रहा है, धड़क रहा है। तो तुरंत सिग्नल मिलेगा ब्रेन को, ब्रेन इसको क्या करेगा, कहेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्व से कहेगा कि भाई बहुत तेजी से दिल धड़क रहा है, स्लो करो। ये ब्रेन क्या होगा, दिल का धड़कना स्लो हो जाएगा। और अगर दिल जो है बहुत धीरे धीरे धड़क रहा है तो क्या होगा, तो भी ये बताएगा बैरो रिसेप्टर, ब्रेन को सिग्नल देगा। रिसेप्टर रिसीव करते हैं कि ब्लड का प्रेशर क्या है, ये ब्लड के प्रेशर को नापेगा कि ब्लड प्रेशर कम है, दिल धीरे धीरे धड़क रहा है, तो ये ब्रेन को सिग्नल भेजेगा। यहाँ से देख रहे हैं आप, नसें कनेक्टेड है ब्रेन तक, ब्रेन किसको सिग्नल मिलेगा, मेडुला ओब्लंगाटा तक। मेडुला ओब्लंगाटा को जैसे ही पता चलेगा कि हाँ दिल धीरे धीरे धड़क रहा है, ये सिंपैथेटिक नर्व को क्या करेगा, एक्टिवेट, और सिंपैथेटिक नर्व क्या करेंगी, दिल की धड़कन को बढ़ा देंगी, क्योंकि ये धीरे धड़क रहा था तो इसको फास्ट कर देंगी। ठीक है, इस तरीके से ये फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। ये एरोटिक रिफ्लेक्स जो होती हैं अरोटा में प्रेजेंट होती हैं, ये ब्लड प्रेशर को नापती हैं। और इसके पहले हमने जो कैरोटिड देखा था, बैरोमीटर का कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, वो कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होता है। साइनस मतलब कैविटी, वो कैविटी होती है, वहां पे वो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो प्रेशर को नापता है। देन हम देखते हैं कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस। कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ये भी किसको नापते हैं, ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर को अगर ज्यादा है तो कम करने का काम करेंगे, कम है तो ज्यादा करने का काम करेंगे। कीमो रिसेप्टर यानी कीमो मतलब केमिकल है, और एक केमिकल की मदद से क्या करते हैं, ब्रेन को
सिग्नल देते हैं। यानी ये क्या चेक करेंगे कि हमारा ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ऑक्सीजन का लेवल लो है। अगर ऑक्सीजन का लेवल लो है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया कंडीशन। अगर यही CO2 का लेवल जो है हाई है तो उसको बोलते हैं हाइपर कैप्निया। और अगर यही क्या होता है कि H+ बहुत ज्यादा हो जाता है तो H+ आयन इज जो है वो क्या होता है, एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिडोसिस। जब H+ आयन जो हमारे ब्लड में है ज्यादा बढ़ जाता है तो ये कंडीशन जब देखने को मिलती है, यानी कि CO2 का कंसंट्रेशन अगर लो है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, अगर ज्यादा है तो हाइपर कैप्निया, और H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसको बोलते हैं एसिडोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, कीमो रिसेप्टर्स, यहाँ पे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो ये रिसीव करते हैं ये सिग्नल को कि हाँ ये कंडीशन ब्लड में हो गई है, CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई है तो अच्छी बात नहीं है, CO2 की मात्रा बहुत कम भी हो गई है तो भी अच्छी बात नहीं है, H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है तो भी अच्छी बात नहीं है। ये केमिकल रिसीव करते हैं इन सिग्नल्स को और क्या करते हैं, इम्पल्सेस भेजती हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर यानी मेडुला ओब्लंगाटा तक। जैसे ही क्या होता है, मेडुला ओब्लंगाटा को ये सिग्नल मिलता है तो क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो होता है वो सिंपैथेटिक नर्व्स को एक्टिवेट करता है और क्या करता है, आर्टरीज और वेन्स को सिग्नल भेजता है कि देखिए ब्लड प्रेशर जो है उसको ठीक करिए, उसमें जो कंसंट्रेशन है उसको ठीक करिए। तो उसके बाद क्या होता है, सिग्नल आता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जैसे ही होता है तो बहुत तेजी से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से ये कंडीशन जो होती हैं वापस से ठीक हो जाती हैं। ओके, देन हम देखेंगे, अभी तक हमने देख लिया न्यूरल यानी नस जो है वो कैसे ब्रेन में जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नसें हैं वो कैसे काम करती थी। अब हम जानेंगे कि हार्मोन्स कैसे रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को। तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में जो कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को। रेनिन एक हार्मोन है और एंजियोटेंसिन भी एक हार्मोन है। ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, कम ज्यादा करते हैं। अगर ज्यादा है तो कम करेंगे, कम है तो ज्यादा करेंगे, यानी नॉर्मल रेट को बना करके मेंटेन करके रखते हैं। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में हम देखते हैं कि हमारा ये क्या है, किडनी से कौन सी हार्मोन निकलती है तो रेनिन, और हम देखते हैं लिवर से कौन सी हार्मोन निकलती है, एंजियोटेंसिन। तो ये भी आपको याद रखना है कि किडनी से निकलती है रेनिन और लिवर से निकलती है एंजियोटेंसिन। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन के पास जाता है और एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में रेनिन कन्वर्ट करता है, और जैसे ही ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होती है, ये क्या होती है, आती है किससे मिलती है, लंग्स से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं ACE यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम्स आती हैं और किस पे एक्ट करती हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देती हैं एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड का ही काम क्या है, ये क्या करेंगी, एंजियोटेंसिन सेकंड जैसे ही यहाँ पे बनती है ये क्या करेगी, तुरंत वैसोडाइलेशन यानी कि वैसोडाइलेशन सेंटर पे काम करेंगी और यहाँ पे क्या करेंगे, उनको नैरो कर देंगी। जब भी आप पाइप को दबा करके देखते हैं प्रेशर बढ़ जाता है तो वही काम यहाँ पे होता है, यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो वैसोडाइलेशन करेंगे यानी कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे नसों का, और नस जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड को प्रेशर इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड काम करती है। उसी टाइम एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करती है, यहाँ पे काम करती है एड्रेनल ग्लैंड पे। एड्रेनल ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, उस पर ये एक्ट करती है और उसको एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन आप सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है बहुत तेजी से बीपी को स्टिमुलेट करता है और रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, NaCl को और H2O का। तो NaCl और H2O जैसे ही क्या होते हैं वापस से किडनी जो है रीअब्जॉर्ब करता है तो ब्लड में प्रेशर जो है H2O और NaCl की वजह से बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर इस तरीके से दो मैकेनिज्म से और स्टिमुलेट होता है। एक क्या करता है, एंजियोटेंसिन क्या करता है, वैसोडाइलेशन कराता है। दूसरा ये एड्रेनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज कराता है जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। कभी कभी आप नाम देखेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। तो यही एल्डोस्टेरॉन जो है अल्टीमेटली बीपी को बढ़ा देता है और एंजियोटेंसिन भी बीपी को बढ़ा देता है। तो ये तो रही हार्मोन्स की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा हार्मोन है, कई सारे हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये आप सभी को पता है कि एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर क्या, एड्रेनल ग्लैंड जो होता है किडनी के ऊपर, उस ग्लैंड से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती हैं। इसी को हम बोलते हैं, इसी हार्मोन को हम बोलते हैं कि ये 3F हार्मोन है, फाइट, फ्लाइट
या फिर हम क्या करते हैं, या तो हम फाइट करेंगे किसी के खिलाफ, या तो हम क्या करेंगे फ्लाइट, बहुत ज्यादा डर जाएंगे, या फिर क्या करते हैं फ्लाइट, भाग जाते हैं वहां से। अगर हमें डर लगता है तो यही 3 मैकेनिज्म हम अपनाते हैं। तो यही चीज क्या होता है, हमारे बीपी को अचानक से बढ़ा देता है। ये हार्मोन्स बीपी अगर कम हो गई है तो ये निकलते हैं और निकल के बीपी को बढ़ाने का काम करते हैं। देन हम देखते हैं एट्रियल न्यूरेटिक पेप्टाइड यानी ANP, ये बीपी को डिक्रीज करने का काम करते हैं। बीपी जैसे ही क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो ये हार्मोन निकलेगा और बीपी को डिक्रीज करने का काम करेगा। ये हार्मोन जो होता है हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। हार्ट की एट्रिया जो होती है, एट्रियम जो होती है, वहां से ये हार्मोन निकलता है। अगर हार्ट को ये सिग्नल मिलता है कि बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए ये हार्मोन रिलीज होता है ANP, और ANP जाकर के बीपी को वापस से डिक्रीज करता है और बैलेंस करता है। देन एक हार्मोन है ADH। तो ADH हार्मोन आप सभी को पता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो भी ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये किडनी पे एक्ट करता है और किडनी को क्या बोलता है, ब्लड प्रेशर को मतलब ब्लड प्रेशर किडनी को बोलेगा कि आप CO2 यानी कि वाटर को और NaCl की रेगुलेशन करो, यानी कि आप रीअब्जॉर्ब करो। जैसे ही ब्लड क्या होगा, NaCl और H2O रीअब्जॉर्ब होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पानी बढ़ गया, क्योंकि उसमें NaCl बढ़ गया, उसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। और इस तरीके से ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से ADH जो है ब्लड प्रेशर को वापस से नॉर्मल रेट पे लाता है, यानी कम होता है जब ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए ADH हार्मोन रिलीज होता है। ओके, इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ब्लड प्रेशर और उसका रेगुलेशन समझ में आया होगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसके बाद हमने रेगुलेशन देखा। रेगुलेशन 2 मैकेनिज्म से देखा, एक हमने हार्मोन की मदद से देखा और एक हमने बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर की मदद से देखा, यानी कि न्यूरल कंट्रोल देखा। इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।